हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका कलाम एजुकेशनल पॉइंट में। दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिकी विज्ञान, क्योंकि रेलवे में ना ग्रुप डी हो या फिर कोई भी पेपर हो, अगर उसमें साइंस है तो साइंस से ना अधिक से अधिक प्रश्न अगर बनते हैं तो वो फिजिक्स से ही बनते हैं। ठीक है, और ये जो सारे क्वेश्चन हैं, मात्रक हम पढ़ेंगे, मापन मात्रक और मापक यंत्र, ये चारों जो हम पढ़ेंगे सब के सब ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ऐसा वैसा क्वेश्चन कुछ नहीं पढ़ेंगे, ये सारे ग्रुप डी या फिर रेलवे में जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सब का प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, बोल रहा है क्या कि हृदय की मांसपेशियाँ, जो हृदय की मांसपेशियाँ लयबद्ध रूप में संकुचित और शिथिलन होती है, इस लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाले शिथिलन को मिलाकर हृदय का एक स्पंद कहा जाता है। हृदय स्पंदों को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो हृदय स्पंदों को मापने के लिए ना स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वही पूछ रहा था कि हार्ट बीट को किससे मापते हैं। इतना सारा कुछ कहने का मतलब यही था कि हार्ट बीट जो है, हृदय स्पंदन, उसको किससे मापते हैं? तो स्टेथोस्कोप से मापते हैं। ठीक है, स्टेथोस्कोप से मापते हैं। देखिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायऑप्टर होता है। डायऑप्टर को हम बड़ा वाला डी से सूचित करते हैं। ठीक है, और इसको हम पर मीटर भी बोलते हैं। इसका आंसर डायऑप्टर को क्या पर मीटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं आवर्धन की इकाई क्या होती है। तो आवर्धन कहने का मतलब है कि वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई h और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश। तो मतलब दोनों तो ऊंचाई ये है, तो ऊंचाई को मीटर से मापते हैं और नीचे भी मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो कोई मात्रक ही नहीं है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो इसकी कोई इकाई नहीं होती है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, बोल रहा है क्या कि वोल्ट को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो वोल्ट को ना वाट है, वोल्ट नहीं है, वाट है। वाट को किस में नियुक्त किया मतलब बताया जा सकता है, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसके कहने का मतलब यही है। तो वाट को ना हम लिख सकते हैं जैसे कि वोल्ट अब गुने एम्पियर, यानी वोल्ट एम्पियर भी लिखते हैं। वोल्ट कहने का मतलब क्या है? विभव या विभवांतर, और एम्पियर मतलब विद्युत धारा के गुणनफल को शक्ति भी कहते हैं, यानी P बराबर W/I, ये भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसके अनुसार ये सूत्र बना है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। तो प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का SI मात्रक ना प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। ठीक है, चालक का SI मात्रक क्या होता है? चालक का महो होता है। चालकता का SI मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। ठीक है, तो बोल रहा है प्रतिरोधकता का, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, बोल रहा है प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का SI मात्रक मतलब ओम नियम आपको याद है, V समानुपाती I होता है। तो V बराबर I इंटू R हो जाता है। ठीक है, तो R बराबर क्या हो जाएगा? V/I। V मतलब विभव और I मतलब एम्पियर, तो विभव को बोलते हैं वोल्ट। ठीक है, और नीचे I है तो प्रति एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर किस में है? तो वोल्ट पर एम्पियर ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 7 नंबर प्रश्न, बोल रहा है किसी भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर है। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर है? वोल्ट कहने का मतलब है विभव यानी V और नीचे I, तो इसको तो R ही बोलते हैं ना, यानी प्रतिरोध, तो प्रतिरोध ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न कितना 8 नंबर है। बोल रहा है हृदय की धड़कन का पता लगाने में निम्न में से कौन यंत्र की सहायता लेते हैं? तो हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए अभी पढ़ा है क्या? स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्पाइरोमीटर क्या करता है? तो ये मानव की जो फेफड़े हैं उसकी श्वसन के दर को मापता है स्पाइरोमीटर। ठीक है, थर्मामीटर तो ये मानव के शरीर के तापमान को मापता है। ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर तो ये रक्तचाप को मापता है, स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप को, स्टेथोस्कोप हृदय स्पंदन को, स्पाइरोमीटर फेफड़े की श्वसन की दर को मापता है, और थर्मामीटर क्या करता है? तो मनुष्य के शरीर के ताप को मापता है। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, बोल रहा है क्या संवेग का SI मात्रक क्या होता है? तो संवेग को बोलते हैं V, संवेग यानी P बराबर mv होता है। तो m कहने का मतलब है kg और v कहने का मतलब मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड, तो kg मीटर प्रति सेकंड कहाँ है? kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये नहीं होगा, kg मीटर प्रति सेकंड b में है, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रतिरोध का SI मात्रक SI इकाई क्या होती है? तो प्रतिरोध का SI इकाई ना ओम होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, देखिए 4 जगह पूछा हुआ है। क्या है? दाब का SI मात्रक क्या होता है? तो दाब को बोलते हैं ना, दाब यानी दाब को बोलते हैं दाब बराबर
प्रेशर बराबर बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है, बल बटा क्षेत्रफल। बल को मतलब न्यूटन, क्षेत्रफल का मतलब मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किस में है, तो न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर, तो उसी को बोलते हैं हिंदी में क्या, वर्ग मीटर। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे जो प्रश्न देखते हैं वो है कितना, 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है विस्थापन की एसआई मात्रक क्या होता है। तो विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है, ठीक है, क्या मीटर हो जाता है। आगे है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक ना वोल्ट होता है, ठीक है। आगे देखते हैं शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई मतलब एसआई मात्रक बोलते हैं, तो इसका ना वाट होता है। वाट का है ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जी इसको बोलते हैं ना, छोटे वाले जी को गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान मान की एसआई मात्रक वही है जो कि, तो गुरुत्वीय त्वरण और त्वरण, ठीक है, या फिर बोले कि स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तो जितनी ऊर्जाएं हैं उनका एसआई मात्रक एक तरीके का, उनका बीमा एक तरीके का। जितने भी त्वरण है, चाहे गुरुत्वीय त्वरण हो या फिर कोई भी त्वरण हो, तो उनका भी बीमा और एसआई मात्रक एक समान। तो बोल रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण यानी छोटा वाला जी का एसआई मात्रक किसके समान होगा, तो त्वरण के समान होगा, और किसके समान होगा, तो ये सही है। आगे जो बोल रहा है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ये किसका मात्रक है, तो ये गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण, नहीं गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं, गुरुत्वाकर्षण के जो त्वरण होता है उसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। दाब का ऐसे मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। संवेग का ऐसे मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण के त्वरण क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियतांक का ऐसे मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, मतलब डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखते हैं 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है भार। भार को मतलब वेट कहते हैं, ठीक है, वेट। तो यही है भार का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो भार का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है, और न्यूटन बल का भी मात्रक होता है, तो बल के बराबर होगा, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि चाल का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है। तो चाल का अंतर्राष्ट्रीय इकाई मीटर प्रति सेकंड, और मीटर प्रति सेकंड का है, मीटर प्रति सेकंड है कहीं, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न क्या है, तो निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक समान है। तो किन दो भौतिक राशियों की एक समान है, तो दाब का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर, बल का न्यूटन, तो ये तो गलत है, एक समान नहीं है। बल और उत्क्षेप बल, तो बल और उत्क्षेप बल यानी दोनों बल ही हैं, तो बल न्यूटन, दोनों का मात्रक सेम हो जाएगा, यानी 20 सही है। बल और गति, तो बल का मात्रक तो न्यूटन, गति का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, तो ये गलत है, ये दोनों अलग अलग हैं। बल और भार, तो हाँ बल का भी ये सही मात्रक न्यूटन होता है, और भार या वेट का ये सही मात्रक भी न्यूटन होता है, तो डी भी सही है। बी डी दोनों सही है, तो बी डी ऑप्शन में ये नहीं है, ठीक है, तो इसका दोनों सही है। आगे देखते हैं बोल रहा है क्या, 20 नंबर प्रश्न कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई मात्रक है, ठीक है। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका एसआई मात्रक है, तो ये त्वरण का एसआई मात्रक है, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न हो रहा है कि एसआई मात्रक जूल प्रति सेकंड, जूल कहने का मतलब है कार्य, और सेकंड कहने का मतलब है कि समय, यानी कार्य बटा समय, ये शक्ति का एसआई मात्रक, यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर जो प्रश्न है बोल रहा है क्या, एसआई न्यूटन इकाई न्यूटन किसका है, तो न्यूटन किसका है, तो न्यूटन बल का होता है, और वजन का मतलब वेट का भी होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे जो प्रश्न है वो देखते हैं विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक ना एम्पियर होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे जो प्रश्न है वो देखते हैं, तो कितना, तो आगे है 24 नंबर प्रश्न क्या है, तो बोल रहा है एसआई इकाई एम्पियर है, तो किसकी है, तो विद्युत आवेश नहीं, विद्युत आवेश का तो कूलम होता है, विद्युत धारा का, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक एसआई इकाई वोल्ट है, यानी वोल्ट किसके बराबर हो जाता है, तो वो होता है विभवांतर के एसआई मात्रक के बराबर, यानी विभवांतर के एसआई मात्रक या फिर विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कूलम किसका इकाई है, तो एसआई इकाई किसका है, तो कूलम, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, ठीक है। आगे देखते हैं त्वरण का इकाई क्या है, यानी त्वरण का एसआई मात्रक, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का, यानी ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी तापमान की इकाई है, तापमान की इकाई मतलब कौन है वो बताना है, तो तापमान की एसआई मात्रक पूछेगा ना, तो केल्विन होगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन मतलब बल, प्रति मीटर स्क्वायर मतलब बटा में क्षेत्रफल, ये क्या होता है, तो ये होता है दाब, यानी दाब का मात्रक है, दाब मतलब प्रेशर, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं तो 30 नंबर प्रश्न बोल रहा है क्या कि भार, ठीक है, क्या है, तो भार एक
कि SI इकाई वही है जो किसका है, तो बल का है। भार मतलब वेट, और इसका न्यूटन होता है और बल का भी न्यूटन होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। दी गई भौतिक राशियों में क्या सापेक्ष राशि नहीं है, तो सापेक्ष राशि नहीं है जैसे कि समय की भौतिक राशि एक ऐसी है जो सापेक्ष नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है। समय क्या है, मूल मात्रक है, ये किसी पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन त्वरण निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो मीटर पर भी और सेकंड पर भी। दो राशियों को मिलाने से बनता है त्वरण, ठीक है। दूरी तो इसका मीटर होता है, ठीक है, और वेग इसका होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। तो कौन जो राशि है वो किसी पर निर्भर नहीं करता, तो समय, ये इसको सापेक्ष नहीं बता सकते। लेकिन दूरी भी सापेक्ष हो सकता है, एक वस्तु की दूरी कुछ और हो सकती है, उसके सापेक्ष में दूसरी वस्तु की दूरी भी उसके सापेक्ष में कुछ और हो सकती है, मतलब दूरी भी सापेक्ष हो सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो 32 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है, तो किस राशि के लिए मात्रक नहीं है, तो अपेक्षिक घनत्व, ठीक है। अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। वैसे घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो केजी मीटर क्यूब होता है। बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है। संवेग का ऐसे मात्रक न्यूटन सेकंड होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं क्या, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी, ठीक है। 33 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होती है। तो इकाई मतलब कहने का मतलब है यूनिट, इकाई उसका मात्रक, तो चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड और वेग का मात्रक भी मीटर प्रति सेकेंड, तो ये समान है। कार्य का ऐसे मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का ऐसे मात्रक भी जूल होता है, तो ये भी समान है। दूरी का मात्रक मीटर, विस्थापन का मात्रक भी मीटर, यानी ये भी समान है। बल का मात्रक न्यूटन और दाब का मात्रक पास्कल, यानी ये समान नहीं है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं ओम मीटर, ठीक है। ओम मीटर किसका इकाई है, तो ओम मीटर ना प्रतिरोधकता का इकाई है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मंदता, यानी मंदता क्या है, तो इसको बोलते हैं रिटार्डेशन, यानी त्वरण के ऋणात्मक मान को मंदता कहते हैं। तो त्वरण का ही एक रूप है, घटता हुआ त्वरण को मंदता कहते हैं या मंदन कहते हैं। तो त्वरण का जो ऐसी मात्रक होगा ना, उसका मंदता का भी होगा। तो त्वरण का ऐसे मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, तो इसका मतलब डी ऑप्शन इसका भी होगा, बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखते हैं कितना 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किन युग्म की राशि SI इकाई समान है, तो किस युग्म का SI इकाई समान है ये बताना है, ठीक है। तो बल का न्यूटन होता है, दूरी का मीटर, तो ये तो गलत है। संवेग का केजी मीटर प्रति सेकंड होता है और इसका होता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये भी गलत है। बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, ये भी गलत है। इस कार्य का क्या होता है, ऊर्जा, यानी जूल होता है और ऊर्जा का भी जूल होता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, दोनों का मेल कर रहा है, ठीक है। आगे जो है 37 नंबर प्रश्न, एक पास्कल बराबर क्या होता है, तो एक पास्कल ना न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, यानी 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड ये होता है, न्यूटन प्रति मीटर ये होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है, विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई ना एम्पियर होती है, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न, 39 नंबर है ध्वनि की प्रबलता, तो ध्वनि की प्रबलता बोलेगा ना तो डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता बोलेगा ना तो उसकी हर्ट्ज हो जाता है, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता तो उसका हर्ट्ज होता है, और प्रबलता बोलेगा तो डेसिबल, तो डेसिबल हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्त ये थी पहला चैप्टर जिसमें हम पढ़े सिर्फ यूनिट के बारे में। मेजरमेंट के बारे में आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।